चीजें समझ लेते हो। मैं अभी बात ही कर रही थी आज सर से कि ये वाला बैच अच्छा है, सर भी बोल रहे थे। जैसे हम लोगों की मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो हम बात करते हैं कि कैसा कर रहा है नया बैच जो आया है, कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन सा बच्चा रेगुलर नहीं है, तो ये सब होता है। तो बता रहे थे सर, कहते हैं अच्छा कर रहे हैं बच्चे। मैंने कहा हाँ, 11th वाला बैच टच सही है, मतलब पढ़ने वाले हो तुम बच्चे, मेहनत करने वाले हो, ठीक है। और जो बच्चा मेहनत करता है वो तो फिर आगे जाता ही है। मेरा तो हमेशा से यही मानना है, बेशक फिर वो मैं अपने लिए बोलूं या तुम लोगों के लिए बोलूं, जो मेहनत करता है वो आगे जाएगा। चलो फिर आ जाओ जी, क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। वेलकम आफ्ताब आ जाओ, ठीक है। तो पहले तो हम ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर क्वांटम नंबर पे जंप करेंगे, ठीक है। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने चेंज नहीं किया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपना रहेगा ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को पढ़ना। वैसे तुम्हें मालूम ही है, ऑर्बिट वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको रिलेट करके ऑर्बिटल पढ़ेंगे। एंड मेन क्वांटम नंबर की अलग अलग कौन से क्वांटम नंबर और तुम्हें क्यों इन क्वांटम नंबर्स को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आज ये हम सीखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ज्यादा कुछ नहीं रहेगा इस चैप्टर में, मेन तुम्हारा चैप्टर हो चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि इस चैप्टर का सबसे इजी एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्वांटम नंबर है। मतलब लास्ट 3 साल से वैसे तो बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं क्वांटम नंबर पे, बट अगर मैं लास्ट 3-4 साल की बात करूं तो हर साल में क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, और वो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर किसी ने क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा भी पढ़ रखा है ना, मतलब जैसे मैं भी पढ़ाऊंगी आपको, अगर थोड़ा भी जानते हो ना तो आप वो वाले क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बट अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा मैंने ना यहाँ पे आंसर की लगा दिया आप लोगों को। मैंने लास्ट एक वो दिया था असाइनमेंट, अगर तुम लोगों को याद हो तो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे कल ही दिया था, बालमर वाला, ठीक है। तो उसके मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, तो ये उसकी आंसर की है। तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा अगर आपने सोल्व कर लिया है तो, ठीक है। उससे पहले क्वांटम नंबर पे इस साल क्वेश्चन नहीं आया ना? आया है ना क्वांटम नंबर में, मैच द फॉलोइंग आया बेटा। आप ये वाले क्वेश्चन कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब 4 क्वेश्चन है तुम्हें सॉल्व करना अभी यहीं पे इसी क्लास में। स्टार्ट कीजिए बेटा। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज थोड़ा सा जल्दी आओ। 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए। लव कुश आ गया, लव आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा लव कुश तो 7 मिनट पहले ही आ गया था, ठीक है। हम्म। मुस्कान नहीं आई ना, मुस्कान। बहुत बच्चे नहीं आए, आलिया भी आ गई। ओके, याद है कल वाला, या फिर बस जितना मैम ने पढ़ाया उतना बस कल ही पढ़े, नोटबुक भी ओपन नहीं किया? यस सर मैम, यस मैम। ओके मैम याद है। अर्शिता, अरीशा रिकॉर्डिंग देख ली थी तुमने? यस मैम, पूरी नहीं बैठ कर कंप्लीट। ओके ओके। हिमांशी कैसे करेंगे अप्रोच इस क्वेश्चन को, बताओ। हेमंत बोलते वो तो क्वेश्चन ही बताते हो, बताओ। अच्छा, shortest wavelength of hydrogen atom in the Lyman series is λ1. First, you need to know the meaning of shortest wavelength. Shortest wavelength का मतलब क्या है पूर्वा? मैम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो हमारे इन्फिनिटी पॉइंट से आती है।
यस, मैक्सिमम एनर्जी, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. और आपको पता है जितनी भी तुम्हारी सीरीज है, जैसे लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पास्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया, फंड हो गया, हम्फ्री हो गया, हम्फ्री इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट, भूल भी सकते हो, ठीक है? तो अगर वो लाइमन सीरीज की बात करें तो मैंने कहा था लाइमन सीरीज में जो हमारा N1 होता है वो फिक्स रहता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपके किसी भी हायर स्टेट में है तो वो लौट के अपने N1 इज इक्वल टू 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट पे वो आने वाला है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मतलब आपको पता ही है जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ाते जाते हो एनर्जी बढ़ती जाती है, तो मैक्सिमम एनर्जी वाला ऑर्बिट कौन सा होगा? इनफाइनाइट वाला। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. वो वाला Yes, आपको ma'am. वेवलेंथ दिया हुआ है, λ1 दिया हुआ है। स्क्रीन रिजॉइन करो आलिया, आई गेस सबको तो दिख रही है ना? Yes, मैम ma'am. दिख रही है। ये ऑन है। Clearly. ओके, सो अपना फॉर्मूला क्या था? 1/λ RH, ठीक है? हाइड्रोजन एटम है तो RH लगा दो, ठीक है? Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, बोलो क्या कहते हो? Yes, यस ma'am. मैम। N2 तो इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी 0 है तो इसको हटा दूं, और N1 1 होगा तो मैं इसको भी हटा देती हूँ, और Z 1 होगा हाइड्रोजन के केस में, यानी कि खत्म। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? λ1 दिया हुआ है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस। तो अब हीलियम प्लस में क्या होगा वही लगाओ, क्या था? 1/λ' लिख दो, RH Z स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे H मत लिखना बिकॉज वो हाइड्रोजन के लिए, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बाल्मर में N1 क्या होता है? फिक्स होता है, 2 होगा, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है? ओके, और N2 क्या होगा? कौन सी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि मिनिमम 3। होगा, तो यहाँ पे आप 3. क्या लिखोगे? यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है? अच्छा, और R क्या है? R को क्या लिख दूं मैं? लैम्डा। λ1 λ1. और Z क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 2 square 4. 4। ठीक है? तो 1/λ', 4λ1, ये कितना हो जाएगा? 36, और ये 9 में से 4 गया 5। 5, 5. 5 मैम। हो जाएगा 1/λ' इज 5λ1/9, 5λ1। कुछ गड़बड़ यस मैम यही होगा। मैम Reciprocal हो नहीं होगा, बस जाएगा. रेसिप्रोकल फिर लैम्डा का रेसिप्रोकल करेंगे Reciprocal ना कर तो लैम्डा देंगे. की वैल्यू आ जाएगी। Yes, ma'am. 1/λ। ठीक है, तो अपना अपने पास क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे तो λ' क्या हो जाएगा? 9/5 λ1. बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना कोई ऐसा। Third option. मैम मे बी ये लोग आर को लास्ट में चेंज कर रहे हैं। एक सेकंड चाहिए। अच्छा, 1 मिनट रुको। जो अपने पास ये 1/λ इज इक्वल टू RH आया था, ये अपने पास क्या था? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे रखी थी λ1, तो अपने पास RH ये हो जाएगा ना फिर 1/λ1, क्या कहते हो? Yes, ma'am. वो वहां पे वो- गड़बड़ कर दी Yes, अपन, ma'am. ठीक है? तो अब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/λ1, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए। चलो अब आ जाएगा आंसर। तो अब कितना आ गया अपने पास? 4 9 पे गया ये, तो ये आ गया। एक सेकेंड, ये मेरे को हटा, अरे कहाँ गया? गया गया, हट गया सारा। ठीक है, अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या किया था अपन ने? अपने पास आ गया था, ये आ गया था ना? Yes, ma'am. यस मैम। निकालते यस इसको मैम। पुट कर दिया था हमने दूसरे बाल्मर में. सीरीज में हमने पहले निकाल ली वैल्यू और फिर दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, Yes, चलो। ma'am. तो 4 ये अपना आ जाएगा 5/36,
और ये आ 9 जाएगा हो जाएगा। ये अपने पास 1 बाय लेमडा डैश हो जाएगा 5 5 बाय by 9 लेमडा 1 और lambda 1। आ जाएगा 9 लेमडा 1 बाय 5। यस मैम। ठीक है जी, हो जाएगा। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब था और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि लाइनमैन सीरीज में आपका n1 क्या होता है, फिक्स रहेगा हर सीरीज के लिए उसका n1। बाल्मर सीरीज के लिए n1 उसका 2 होता है। और बच्चे कई बार ना जनरली इग्नोर कर देते हैं, तो ध्यान रखना फॉर्मूले में आर जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जेड आपका डिपेंड करेगा कि क्या ले रहे हो। अगर हाइड्रोजन एटम ले रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप हीलियम ले रहे हो, लिथियम ले रहे हो, बेरिलियम ले रहे हो, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल ले रहे हो, तो ध्यान रखना वहां पे एटॉमिक नंबर लिख के आओगे। अगर नहीं लिख के आओगे फिर आंसर गलत आएगा तुम लोगों का। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा 9 लैम्डा 1 बाय 5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है जो कल मैंने दिया था। आपको फर्स्ट एमिशन लाइन बतानी है इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन बाल्मर सीरीज। मतलब जब इलेक्ट्रॉन लौट के आएगा, बाल्मर में कहा लौट के आता है तुम्हें पता है, ठीक है, तो उसके 2। करस्पॉन्डिंग में क्या बताना है, यस वेव नंबर बताना है, क्योंकि ये वेव नंबर की यूनिट है ना, सेंटीमीटर इनवर्स। करो, शाबाश करो। अंशुल आप रेगुलर नहीं हो मेरा बेटा क्लास में, रवीना आप लेट हो आज। यस मैम, खाना खा रही थी। थोड़ा सा क्लास का ध्यान रखा कीजिए। करो करो, देखते हैं कौन बताता है। चलो ये करोगे तभी आज के टॉपिक पे जाएंगे, मैम क्वांटम। फर्स्ट एमिशन लाइन वही हो गया कि मतलब पहली बार जो वो एक्साइट होके जब नीचे आएगा। यस, फर्स्ट एमिशन लाइन अपनी हो जाएगी, n1 तो फिक्स ही रहता है और n2 2 क्या हो जाएगा 3। तो दिस इज योर फर्स्ट लाइन, मतलब 3 से जब वो 2 पे आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। क्या आ रहा है आफ्ताब? मैडम ऑप्शन डी 5r/36 पर सेंटीमीटर। सलोनी? मैम ऑप्शन डी आ रहा है। ओके, यस मैम। देखो वेव यस नंबर मैम। हो जाएगा आर जेड स्क्र 1/n1 स्क्र -1/n2 स्क्र। ठीक है, आर को आर ही रहने दीजिए। ठीक है, आर n1 क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो ये तो आ गया हमारे पास सीधा 5r/36 36। इनवर्स। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैंने यही बोला था वो आर सॉल्व नहीं कराता है, करवाता है। तो आप लोगों को याद करो, मैंने बताया था 912 आंसरोंग ले लोगे, अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा लाई भी हूँ। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो ये यस वाला मैम। क्वेश्चन कीजिए, ये भी आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है।
मैम डन। मैम डन। क्या आ रहा है? मैम 4x/5 ऑप्शन डी। 4x/5 ऑप्शन डी। ठीक है, किसी और का कुछ आ रहा है तो बताओ। अरीशा, आफ्ताब एंड हेमंत, आपका भी डी आ रहा है क्या? यस मैम 4x/5 मैम डी आ रहा है। पूर्वा? डी। यस मैम सेम। देखिए, एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वही, मैक्सिमम एनर्जी यानी कि n1 क्या हो जाएगा 1 और n2 इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू RH ये हो जाएगा। और लैम्डा कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, यानी कि x। ये लिख दूं RH अपने पास आ जाएगा 1/x। ठीक है, नेक्स्ट पे Yes, आइए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइन इन बाल्मर सीरीज यानी कि n1 2 होगा, और लॉन्गेस्ट यानी कि मिनिमम एनर्जी तो n2 3 होगा। 3 तो 1/λ डैश RH। Z क्या होगा लिथियम के लिए? 3 हाइड्रोजन 3 लिथियम। ठीक है, 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ डैश 1/x और 9 अपने पास ही हो जाएगा 5/36। तो ये कितना बन गया अपने पास? 4x/5 5 5/4x। ये आ गया 1/λ डैश। अपने को वेवलेंथ निकालना था, उल्टा कर दो, इसको घुमा दो, 4x/5 आ जाएगा। कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन, यही आने हैं पेपर में भी नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. अरे मैं ज्यादा ही ले आई भाई क्वेश्चन, ये वाला करो। बस ये लास्ट है, फिर चल रहे हैं अपने टॉपिक पे। इसको ना RH की वैल्यू देने दो, ये देता है। अपन इससे करेंगे ना सोल्व, अपना बड़ा ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप खुद से करिए, देखती हूँ मैं आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, फिर मैं बताती हूँ। अप्रोच करो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, घबराना नहीं है। जो आप लाइट पास नहीं कर रहे हो मेरा बेटा, उससे क्या होगा? लाइट आप पास कर रहे हो तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा ना ग्राउंड स्टेट से। यस मैम। तो वही वो बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय जो रेडिएशन उसको मिल रही है। मान लो ये मैंने वो एग्जांपल लिया था आप लोगों का, हाइड्रोजन गैस वाला। ठीक है, आप रेडिएशन पास कर रहे हो, अब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। उस आपको नहीं बताया कौन सी वाली स्टेट में जाएगा। ठीक है, और वेवलेंथ कितनी है जो रेडिएशन डाली है? लैम्डा एंगस्ट्रॉम उन्होंने बोला हुआ है। आपको बोले हैं, आपको बोल रहे हैं रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम आएगा, मैंने कहा था ना स्पेक्ट्रोमीटर नाम का जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आप देखते हो, तो जो प्लेट पे स्पेक्ट्रम आएगा उसमें कितनी आ रखी है? कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 डिफरेंट लाइंस आई हैं। आपको लेमडा बताना है। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू बार क्या होता है? 1/λ RH Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? मैम Yes, हो ma'am. तो गए। कि मैम क्या हो गया। क्या आ रहा है? ऑप्शन ए ए है मैम 937.38 937.8 एप्सिलॉन नॉट।
पक्का ये आ रहा है कि जिन्होंने हैंड रेज किया है? यस मैम। अरीशा नहीं आया? आफ्ताब? मैम अभी कंप्लीट मैम कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो वो कैलकुलेशन में फंस गए। आओ एक बार आओ, यस ठीक है। मैम। अब एक बात बताओ, N1 अपने को दिया हुआ है ना, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, तो N1 तो अपने पास 1 है। यस मैम। अपने को N2 मिल जाए, Z तो 1 होगा बिकॉज हाइड्रोजन है। तो Yes, अगर कहीं से अपन को N2 मिल जाए तो अपन रेसिप्रोकल वगैरह करके लैम्डा निकाल लेंगे। अब बात आती Yes, है ma'am. N2 कैसे निकाले, तो उन्होंने एक चीज बोली है कि मैक्सिमम जो लाइंस आई हैं वो 15 आई हैं। तो मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था एमिशन लाइन का, कि जब Yes, भी अगर इलेक्ट्रॉन जो है हायर स्टेट से किसी nth स्टेट पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो तुम ये लगा लो n इंटू n माइनस 1 कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। यस मैम, N2 6 आ रहा है मैम। अब N2 6 आ यहाँ ये जाएगा। n क्या बताया था, याद करो, हायर स्टेट आ रहा है, मतलब Yes, हायर स्टेट आ रहा है, कह रही हूँ n अपना हायर स्टेट है, तो n क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए। ये तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना के लिख सकते हो, ठीक है, जो आप मैथ्स में सॉल्व करते थे ना 10th में, वो भी कर Yes, सकते हो। बाकी जब तुम यहाँ पे 6 पुट करोगे तो क्या आने वाला है मैम 15 मैम। ठीक है, तो आपका क्या आने वाला है, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखो, इसको ऐसे करोगे, रुको मैं बताती हूँ, देखो इसको मैं पूरा कर ही देती हूँ। देखो इधर, देखो कैसे आया, इसको ऐसे कर लो, n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, और पूरा फॉर्मूला क्या होता था, पहली बात है n इंटू n माइनस 1/2 होता था, ठीक है। तो यही होता था ना, n इंटू n माइनस 1/2, याद करो, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता था। तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 30 बन जाएगा। अब तुम इसको आगे सोल्व कर सकते हो, या अगर तुम मान लो नहीं पता है तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर तुम 6 पुट करोगे तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 15। नहीं तो तुम ऐसे भी जा सकते हो, मैं वो भी सिखा देती हूँ तुम्हें, आनी चाहिए फिर ये क्वाड्रेटिक वाला थोड़ा सा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n लिख सकती हूँ, जो हम कर सीखते थे, ठीक है। अब n कॉमन ले लो, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। अब एक तो आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव में, एक आ जाएगा नेगेटिव में, तो हम करते थे पॉजिटिव वाला हम कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पे 6 आएगा। अगर वैसे पता चल रहा है 6 पुट करके, तो तुम वैसे भी कर सकते हो। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी स्टेट से आ रहा है, 6 से आ रहा है 1 में, तो n2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1/λ, z तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 माइनस 1/36 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, 35/36 लिख दूं इसको ऐसे ही। यस मैम। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, वेवलेंथ चाहिए, यानी कि यू हैव टू रेसिप्रोकल दिस। तो क्या हो जाएगा 1/RH 36/35। और क्या मैंने तुम्हें रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिखवा रखी थी क्या, 1/R की 912 एंगस्ट्रॉम। यस मैम। अगर तुम इसको यहाँ पे पुट कर दे, तो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, 912। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो तुम, क्योंकि ऑप्शन में डिफरेंस है, गैप है, तो तुम 30 ऐसे मान सकते हो कि 36 और 35 ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। अगर 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 9 वाली रेंज में ही आंसर आएगा। तो यू कैन इजिली मार्क ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन, समझे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था, इसका ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैम इसको लेना, मैम 1.02 आएगा। हाँ एग्जैक्ट तुम बोल रहे हो 1.02 आएगा, तो उसको 912 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना कुछ आएगा। अगर मान लो तुम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 भी ले लो, फिर भी 912 लगा लो, मान लो, तो किसके आसपास आंसर है। मैम 1000 तक तो कतई नहीं पहुंच सकता, 1200 से पे तो भी तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। तो 900 के आसपास जो आपको दिख रहा है वहां पे टिक मार्क लगा के आ जाना, ठीक है। मैम जब भी हमें N2 गिवन नहीं होगा तो हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। डिपेंड करता है आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया। अब उसने इन्फॉर्मेशन ये दी है, अब इन्फॉर्मेशन उसने ये दिया, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। मतलब एमिशन का है तो यस, ओके मैम। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो आओ सबसे पहले याद करो
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझना, पहले तो मैं तेरे को कहानी बताऊंगी क्योंकि इसमें ना फॉर्मूलेज हैं थोड़े थोड़े जो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है? तो वो करेंगे, पहले सीख लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है। तुम्हें याद हो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो Yes, ma'am. मुझे हिमांशी बताएगी व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट, क्या था प्रिंसिपल वो? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो था कि एक टाइम पे एटम की हम करेक्ट पोजीशन और स्पीड नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉन की, ठीक है? यस मैम। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हाँ ऋषा आप बोलो बेटा। मैम मैं बता रही थी। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, उसने ये बोला था अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, उसने बोहर की एक बात को क्या किया, वॉलेट किया। क्या किया उसने? ये बोला कि बोहर जी आप तो ये बता रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉन का पाथ भी बता सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की रेडियस भी बता सकते हो, न्यूक्लियस से कहाँ पे है, पोजीशन पे है, और आप वेलोसिटी भी बता रहे हो, लेकिन आप एग्जैक्ट एक टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी तो साथ में बता ही नहीं सकते हो। तो पाथ इलेक्ट्रॉन का तो आप बता ही नहीं सकते हो। तो उन्होंने जो उसका ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो कर दिया डिस्कार्ड। उसने ऑर्बिट्स का ही तो बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, जिसको तुम Yes, ma'am. स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल रहे हो। तो हाइजेनबर्ग ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किससे रिप्लेस कर दिया? ऑर्बिटल से। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का बेटा बता ही नहीं सकते उसका एग्जैक्ट पाथ क्या है, पोजीशन न्यूक्लियस से वो कितने डिस्टेंस पे आप नहीं बता सकते हो। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रिप्लेस हो गया बाय ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल हम बात करते हैं स्पेस की, यानी कि 3 डायमेंशन में। तो ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, 90 to 95%, 100% नहीं। समझ रहे हो? मतलब अब आप ये नहीं बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, अब आप प्रोबेबिलिटी बताओ, क्योंकि अब आप प्रोबेबिलिटी पे आ गए हो। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप बता सकते हो कि यहाँ यहाँ मिलने की संभावना है, मतलब यहाँ यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी है, पक्का वो वहां पे होगा इसकी आप श्योरिटी नहीं दे सकते, ठीक है? जैसे कि अब आप क्या करोगे, अलग अलग ऑर्बिटल्स पढ़ोगे, आपने स्कूल में तो पढ़ लिए होंगे एसपीडीएफ, ठीक है? अब यहाँ पे आप अलग अलग, रुक जा बेटा हेमंत, ठीक है? यहाँ पे आप पढ़ोगे, जैसे कि अगर मैं अभी इसका नाम नहीं बता रही, वैसे ऐसे ऑर्बिटल है, जैसे मान लो इसको आप न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे हो, ठीक है? तो पहली बात है एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, बट यहाँ पे मैंने ये बाउंड्री बना रखी है इमेजिनरी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ कहीं आसपास, यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ऑर्बिट से कहां पे आ चुके हो? अब ऑर्बिटल पे आ चुके हो। ये तुम लोग वो क्यों कर रहे हो, अपनी आईडी क्यों भेज रहे हो? ठीक है, कोई नहीं, भेज दो। उसके बाद जैसे इसका नाम है पी, और अभी मैं पी सब शेल के बारे में आपको बताऊंगी, वैसे पी वाला होता है जिसको आप डम्बल शेप बोलते हो। तो यहाँ पे क्या ये न्यूक्लियस है? तो यहाँ पे कहीं पे, इधर देखो, यहाँ कहीं पे क्या है आपका, ये जो लोब्स मैंने बनाया हुआ है इसमें जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या है? प्रोबेबिलिटी है। गेटिंग माई पॉइंट? प्रोबेबिलिटी। अब आप ये नहीं बोलोगे कि इस पोजिशन पे है, समझ आ गई? तो अब आप ऑर्बिट से किस पे जा चुके हैं? ऑर्बिटल्स पे। तो हाइजेनबर्ग ने ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट को कहा नहीं साहब वो ऐसा नहीं है, आप ऑर्बिटल की बात करते हैं हम। हाँ हेमंत बोलो। मैम अगर प्रोबेबिलिटी ही है तो मैम फिर अगर हमें कोई किसी का इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर किसी को भी अगर इलेक्ट्रॉन उसका चाहिए होगा तो मैम फिर क्या फाइंड चाहिए कैसे होगा? होगा? क्या चाहिए होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह, तो वो सब तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कैसे फिर? तुम्हें क्या कराना है ये तो मेरे को बताओ। मैम जैसे अगर मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चाहिए हम्म, तो हमें उतनी एनर्जी पास करनी पड़ेगी, तभी तो हम उसको फ्री करा पाएंगे ना इलेक्ट्रॉन को। अच्छा मतलब तुम ये बोल रहे हो कि जैसे मैं रेडिएशन डाल रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है यस ना? मैम। तुम बोल रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? यस मैम। देखो देखो, अगर आप हाइड्रोजन का एटम ले रहे हो, देखो बेटा, हाइड्रोजन का एटम ले रहे हो, होगा तो वो एटम में इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो आप रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हो उस एटम को करा रहे हो ना,
ठीक है, Yes. गेटिंग माई पॉइंट। अब इलेक्ट्रॉन तो एटम में ही होगा ना, एटम से बाहर तो नहीं होगा। हाँ, कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, बहुत दूर डिस्टेंस पे भी जाके मिल सकता है, बट जो प्रोबेबिलिटी होती है ना हेमंत, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रहने का ज्यादा ट्राई करता है। वाई? क्योंकि आपको पता है अगर वो आजू बाजू बोले तो पास, अगर पास रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये भी देखा जाता है जैसे न्यूक्लियस से आप धीरे धीरे दूर जाते जाओगे ना, तो प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की कम होती रहेगी। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो तुम बोल रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो होगा तो वो एटम में। अगर आप कोई रेडिएशन दे रहे हो या आप कोई मतलब लाइक हिट कर रहे हो, तो निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से? मेटल से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो वहां से आप पता लगा सकते हो, जो भी आप आगे करवाना चाहते हो, रिएक्शन करवा रहे हो या जो भी आप करा रहे हो, तो वहां से वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, ओके मैम। आ जाओ। अब क्या, हाँ एक बच्चे ने और हैंड रेज किया था कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और देखो इसको ना मतलब लाइक आप मुझे देखेंगे आप, क्योंकि ना इसमें भी आपको मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बताऊंगी आगे चल के। मतलब इस टॉपिक में ना इतनी डेप्थ है ना, बहुत डेप्थ है। मैं मतलब इस टॉपिक को अगर हम करना चाहें ना एक बहुत अच्छे लेवल पे, लाइक नॉट नीट और जेई, अच्छे लेवल बोले तो अगर आप मास्टर्स करते हैं या पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये तो मैं 2 दिन में खत्म कराऊंगी, पूरी बुक्स बनी हुई है इन पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं मतलब मैं क्या, टीचर्स ट्राई करते हैं कि आपको उतना बताया जाए जितना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत डेप्थ में है ये टॉपिक, बहुत डेप्थ में। ठीक है, तो आपको जितना आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप पूछो, लाइक हेमंत क्या रहा है, किसी और क्या रहा है, आप पूछो। अगर मुझे लगेगा इज दिस रेलेवेंट क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल बताऊंगी, जैसे हिम्मत ने पूछा। अगर मुझे लगेगा कि ये बहुत बियॉन्ड योर स्कोप जा रहा है तो आई वोंट टेल यू। ठीक है, तो अब चलते जाओ सीधा सीधा। अब बात आती है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंस है। ये आपके 2 नंबर में आ जाएगा पेपर में। आओ पढ़ते हैं इसको, तुम्हें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो ऑर्बिट को मैं बोल सकती हूँ, जो आप बोहर ऑर्बिट पढ़ के आए थे, इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बोलो क्या कहते हो? यस मैम, बिल्कुल। यस मैम। ठीक है, ऑर्बिटल को अब कैसे बोलोगे? नाउ दिस इज अ रीजन ऑफ स्पेस जहां पे अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम होगा वो एटम में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम बस ये देखेंगे कि भाई साहब, अभी हम वो भी देखेंगे कहाँ कहाँ मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन, उसका घर का रास्ता पता लगाएंगे अभी हम। ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू फाउंड। ठीक है, सेकेंड आओ, इट रिप्रेजेंट ए प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। तो और जबकि ऑर्बिटल में हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेस की, 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। थर्ड वाला पॉइंट अभी मत करो, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें क्वांटम नंबर नहीं बताया। जब बताऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में 2n², नंबर ऑफ n क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट। लेकिन तुम्हें अभी ये नहीं पता, मैंने क्योंकि बताया नहीं कि ऑर्बिटल ही नहीं पता अभी तुम्हें, लाइक किसमें कितनी ऑर्बिटल होंगी। तो एक ऑर्बिटल में वो बोल रहे हैं 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा पॉइंट, वरना छोड़ दो नहीं पता तो। उसके बाद ऑर्बिट्स इन सर्कुलर शेप, जबकि ऑर्बिटल की भाई अलग अलग शेप है, अलग अलग शेप है, एस पी डी एफ जी। ठीक है, एस वाली सिमेट्रिकल होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल जो भी मैंने तुम्हें दिखाई है। पी वाली डंबल होती है, डी वाली डबल डंबल होती है, एफ वाली नहीं पढ़ाते होते क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है तो वो पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5th वाले पॉइंट की। ऑर्बिट्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई उनका डायरेक्शन नहीं होता, ना ही आप ऑर्बिट्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से शेप्स को भी नहीं बता सकते हो। बट यस, जो आपका ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सारी ऑर्बिटल क्या होती है? डायरेक्शनल होती है। आप शेप्स भी बता सकते हो मॉलिक्यूल्स की, जो कि आप कहाँ पढ़ोगे? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। अगर स्कूल में हो गया है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, नई ऑर्बिटल्स मिलती है जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हो। पढ़ा है ना ये तुम लोगों ने? यस मैम, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर। यस यस मैम। ठीक है, अपन तो वो मॉडल से समझेंगे मस्त। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में आप यस शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बता सकते हो। ऑर्बिट में क्या है? हाइजेनबर्ग के अगेंस्ट था क्योंकि उसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बताया था, जबकि ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग है। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है एक्सेप्ट थर्ड? क्योंकि थर्ड वाला भी मैंने बताया। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ ऋषा बोलो बेटा।
मैम जो ये मतलब बोलते हैं कि ऑर्बिट उसने बताई थी वेल डिफाइंड दैट इज वायलेटिंग द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, सो इज दिस अ ड्रॉबैक आल्सो यस, ऑफ बोहर? यस, बोहर मॉडल का दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल, क्योंकि उसने तो बता दिया था कि रेडियस आप निकाल सकते हो 0.529 n स्क्वायर बाय z, ऑर्बिट नंबर चेंज करते जाओ, यू कैन इजिली फाइंड आउट द रेडियस, you can easily find out the velocity of an electron by applying the formula 2.18 into 10 is to power 6 z by n meter per second. बट ये नहीं हुआ ना, हाइजेनबर्ग ने देखा भैया ऐसा है ही नहीं, तुम कैसे बता रहे हो, Yes. बता रहे हो, तो यस दिस इज ड्रॉबैक फॉर बोहर मॉडल। अब आगे चलते हैं, अब हम आते हैं क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, हेमंत चलो इलेक्ट्रॉन के घर का पता लगाते हैं। देखो तुम सोचो कितनी ना, अगर तुमने नोटिस किया, अपने जो कहानी अपनी वो स्टार्ट की थी एटम से, है ना, हम बोल के आए थे कि एटम एक सबसे छोटा मतलब लाइक पार्टिकल है, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, 9th 10th से और 11th में भी वहीं से पढ़ा जाता है कि उसको आप और नहीं डिवाइड कर सकते हो, है ना। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी, है ना, धीरे धीरे क्या कहानी आगे बढ़ी कि देखा गया कि नहीं भाई एटम से छोटे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। फिर आपने देखा उनकी डिस्कवरी देखी आपने, है ना, तुमने तो नहीं देखी, तुमने तो पढ़ी है वो चीज, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन का देखा, प्रोटॉन को देखा, फिर धीरे धीरे आप न्यूक्लियस की तरफ भी आए, आप धीरे धीरे तुम देख रहे हो चीजें निकालते जा रहे हैं, हम एटम में से चीजें खोद खोद के निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन देखा, प्रोटॉन देख रहा, फिर रदरफोर्ड जी आए, फिर हमने देखा कि हाँ भाई न्यूक्लियस नाम की भी एक चीज होती है ना। फिर उस इलेक्ट्रॉन पे कहानियां चलती गई, अलग अलग मॉडल आए, जे थॉमसन अपना प्लम पुडिंग मॉडल दे रहा है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। फिर रदरफोर्ड की लिमिटेशन आती है कि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहा है। फिर हमारे रदरफोर्ड वो बोहर मॉडल आते हैं, वो कहते हैं मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता, है ना। याद करो, क्योंकि जो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, ऐसा नहीं अंटशंट किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उन ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी, Yes, ma'am. फिक्स रेडियस है, तभी वो नहीं गिर रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, फिर हमने डी ब्रोई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोला कि हम बोलते थे कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, तो वेव नेचर भी पार्टिकल नेचर किसने बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, Planck's. छोटे पैकेट्स की फॉर्म जिसको तुम फोटोन नाम दे रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या आया, फिर वो आया क्या बोलते हैं डी ब्रोई, वो कहते हैं अगर तुम लाइट का ड्यूअल नेचर बोल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का भी बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी पार्टिकल के लिए तुम बोलो, हम भी वेव है, तुम भी वेव हो, एरोप्लेन भी है ना, कोई भी चलती हुई चीज वेव है ना। फिर हमने देखा कि नहीं भाई उसकी जो ये बात है ये माइक्रोस्कोपिक पे तो ज्यादा लग रही है, मैक्रोस्कोपिक पे नहीं लग रही है, क्योंकि उसका मैक्रोस्कोपिक में मास ज्यादा है, तो वेवलेंथ नहीं मेजर कर पाओगे आप, ठीक है। फिर हाइजेनबर्ग आया, हाइजेनबर्ग ने कहा कि चलो भाई बोहर ने जो बात बोली है, बोहर ने बहुत अच्छे काम किए, नो डाउट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ा हमने। फिर हाइजेनबर्ग कहता है नहीं भाई जैसे तुम बता रहे हो ना ऐसा होगा तो नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो तुम नहीं बता सकते हो, स्पेसिफाई नहीं कर पाते हो पाओगे एक साथ, तुम सोचते हो रेडियस भी बता दो, ये भी बता दो कहाँ है इलेक्ट्रॉन, और ये भी बता दो वेलोसिटी कहाँ है, तो साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, अगर एक में सर्टेनिटी आएगी तो दूसरे में एरर आएगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी कि हम इलेक्ट्रॉन पे पहुंच चुके हैं, वो हमारा जो इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है भाई, कहाँ है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसी को ही पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली टू आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम में कहाँ है, तो एटम में, ये तो तुम लोगों को मालूम पड़ गया ना, है तो एटम में, लेकिन कहाँ है उसके घर का पता लगाएंगे। जैसे मान लो मेरे को किसका, रवीना के घर का पता लगाना है, अब तुम एक बार बताओ, मुझे नहीं पता है रवीना कहाँ रहती है, ठीक है। तो अगर मुझे रवीना के घर पहुंचना है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी वो भाई साहब कौन सी सिटी में रहती है, ये तो पता है मुझे इंडिया में रहती है, सिटी तो पता लगानी पड़ेगी ना, तभी तो मैं ट्रेन पकड़ूंगी, है ना, या फ्लाइट लूंगी, उस पर जाऊंगी, ठीक है। सिटी में जाने के बाद मैं उसकी वो देखूंगी कहाँ रहती है, मान लो किसी कॉलोनी में रहती है वो, बोलो, अब मुझे सिटी से ये पता चल गया कि वो कौन सी कॉलोनी में रहती है। अब कॉलोनी से भी अब मैं जाऊंगी, भाई कॉलोनी भी छोटी तो होती नहीं, बहुत बड़ी होती है, फिर मैं देखूंगी भाई कौन सी गली में रहती है वो, ठीक है।
फिर जब गली का पता लगा लूंगी, फिर मेरे को उसका हाउस नंबर पता चल जाएगा, देन मैं उसके घर पहुंच जाऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। इस तरीके से मैं Yes, ma'am. रवीना के घर पहुंचूंगी। अब हम इलेक्ट्रॉन का कैसे एड्रेस पता करेंगे? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के केस में, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रॉन के केस में हम ये पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, शेल में है, कौन सी शेल में है, ठीक है। फिर हम देखेंगे शेल में भी कौन सी सब शेल में है, ठीक है। अगर हमें शेल का पता चल जाए, प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इजी भी है और प्यारा भी है, ठीक है। तो अगर मुझे शेल पता चल गया, सब शेल पता चल गया, तो मैं ऑर्बिटल का भी पता लगा लूंगी, ठीक है। बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। ऑर्बिटल यस मैम। मुझे क्या पता कर देना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, ठीक है। बस ये 4 चीजें तुम पता लगा लोगे तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, ऑर्बिटल तक जाने के लिए हमें कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी? 3 क्वांटम नंबर 3. की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और पूरा 4 तक जाने के लिए अगर आपको पूरा इलेक्ट्रॉन का पता करना है एड्रेस, तो हमें उसके लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। अब वो 4 क्वांटम नंबर तुम लोगों को अच्छे से मालूम होंगे, तुमने पढ़ा हुआ है, मैं मान के चलूं नहीं पढ़ा हुआ। NLMS, एन तुम्हारा होता है, अभी पढ़ाऊंगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दिस इज योर फर्स्ट क्वांटम नंबर। क्या बताता है, क्या नहीं बताता, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो करते हैं इस पे भी। एल है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, या Secondary, subsidiary. या यू कैन ऑल्सो से ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। एम क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस क्या है तुम्हारा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जब तुम 4 चीजों के बारे में पता लगा लोगे, 4 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लोगे, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हम उसके अब पता लगाना चाहते हैं भाई कहाँ कहाँ घूम रहा है वो, एटम के अंदर भी चीजें हैं। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ये पढ़ के आए भैया ऑर्बिट है, फिर ऑर्बिट से ऑर्बिटल हो गया, लेकिन ऑर्बिट से ऑर्बिटल का रास्ता नापने के लिए हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना, कौन सी शेल है, कौन सी सब शेल है, फिर ऑर्बिटल का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हुआ कि वाई वी स्टडी क्वांटम नंबर्स। यस मैम। Yes, ma'am. ये 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एनर्जी साइज। अब इसमें एनर्जी, अब ये क्वांटम नंबर में आपको पढ़ाऊंगी, आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता पाओगे, साइज, शेप, ओरिएंटेशन बता पाओगे, ये Yes, सब हम ma'am. करेंगे। चलो अब तुम लिखो तुम्हारा पहला, अभी ये मत लिखना जो ये लाइंस लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगी। पहले आप सिंपल हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज योर फर्स्ट क्वांटम नंबर। लिख लो इसको, मैं पानी पी लेती हूँ। लिख लिया? आ जाओ। तो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है, सबसे पहले, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। आज हमारा काम ही यही है कि हमें बस 4 क्वांटम नंबर क्लियर करने हैं। जो तुम्हारे नेक्स्ट वो होंगे ऑफ बोर रूल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आप किससे दिखाते हो इसको? स्मॉल एन से डिनोट करते हो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। तो अब हम ये देखते हैं कि इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम क्या क्या चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें बेटा एन पता चल जाए ना, तो हम एक तो एनर्जी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास। क्या हम नहीं पता लगा सकते? क्या मैम? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। याद करो क्या था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी कि अगर हमें ये, तो देखो अगर उसने कोई एटम दिया, हमें ये तो पता चल जाएगा कौन सा एटम दिया है। अगर हमें n की वैल्यू भी मालूम पड़ जाए, तो क्या हम एनर्जी निकाल सकते हैं ना। तो यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक ये भी तो काम हो गया कि इट डिटरमाइंस टू अ एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बता सकते हैं। उसके अलावा आप n की हेल्प से एवरेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हो न्यूक्लियस से। यस मैम, ये हमने बोहर में सीखा था। अब ऐसा तो नहीं है ना बोहर की बात झूठी कह दी हाइजेनबर्ग ने तो क्वेश्चन नहीं आएंगे उस पे, ठीक है, आएंगे। 0.529 n स्क्वायर बाय z। तो अगर तुम्हें यहाँ पे मान लो n पता चल जाएगा, तो तुम एवरेज डिस्टेंस भी निकालोगे, यहाँ पे भी n का रोल आता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। उसके अलावा
ये क्वांटम नंबर अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, मैं धीरे धीरे ही बोल रही हूँ। उसके अलावा ये क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि किस शेल में, किस ऑर्बिट में, किस एनर्जी लेवल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो मैं सोडियम लिखती हूँ तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो एन की वैल्यू वो हमें बताएगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। और एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो 1 सकती 2 है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। और इसको आप बचपन में लोअर क्लासेस में क्या नाम देते थे? KLMN शेल देते थे, याद? यस मैम। ठीक है, लिख लिया? इसको लिख लो, फिर मेरे को और भी चीजें बतानी है। ये यस तो मैम। इसके बाद तो दूसरा आ जाएगा आई गेस। हाँ ठीक है, उसके बाद और पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स बना के लिखो। जैसे दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख के देखो और क्या बताएगा, मतलब और क्या डिटरमाइन कर सकते हो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। पढ़ा था बोहर में? बोहर ने ही तो बताई थी इसके बारे में सारी चीजें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ यस मैम, MVR इज इक्वल टू NH ऑर्बिट। MVR MVR NH by 2 pi. 2NH/2 pi। या यू कैन ऑल्सो राइट NH का। ठीक है, अगर तुम्हें n की वैल्यू पता हो तो तुम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes ma'am. मैम। हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ मैं वही लिखवा रही थी। लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है, लिखो मेरा बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be present in nth shell कितना होता है? 2n square. 2n स्क्वायर होता है, पक्का? Yes ma'am. यस अगर मान लो n की वैल्यू, हाँ बोलो, 2n स्क्वायर कंफर्मेशन दे होता है। रहा था। यस हाँ मैम। 2n स्क्वायर होता है। अगर मान लो n की वैल्यू तुम 2 ले रहे हो तो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Yes ma'am. Yes. Okay. यस मैम। ठीक है, अभी तुम्हें बताऊंगी भी कैसे 8, क्योंकि अभी तुमने SPD नहीं पढ़ा है, मेरे से नहीं पढ़ा, वैसे स्कूल में पढ़ लिया होगा। तो ये बातें जितने भी मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखवाए, इसको बड़ी ही प्यारी सी राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। Ma'am, angular Yeah. momentum principal quantum number बताते हैं या azimuthal? क्या क्या क्या? देयर इज अ डिफरेंस। मैंने लिखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट। अब जब मैं जाऊंगी एजिमुथल पे तो वो बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा, जिसमें Okay. पाई इंटू L प्लस 1 अंडर रूट h/2 निकालते हैं। Yes. ठीक है, Yes, ma'am. ध्यान रखना ये ऑर्बिट है अपना। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ। थम्स अप कर देना, आगे चलूं फिर मैं। हेमंत लिख लिया? यस मैम। यशवी, लव, लव कुश, अंशुल? हाँ आफ्ताब बताओ बेटा। मैडम आपने ये एंगुलर मोमेंटम ऑन ऑर्बिट लिया है, तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एनर्जी तो फिक्स होगी ना वैसे मेरे ख्याल से। हाँ, अगर मान लो मैं n इज इक्वल टू 1 ले रही हूँ, उसकी एनर्जी क्या निकलवाई थी मैंने? -13.6 निकलवाई थी ना? यस मैम। Yes ma'am. हाँ, और तो अजीमुथल की एजिमुथल पे तो आ रही हूँ मैं अभी। मतलब जनरल वो ले रहा हूँ सजेशन कि वो वेरी करेगी ना। देखो, एजिमुथल क्वांटम नंबर में मेरा बेटा आप सब शेल के बारे में बताते हो, शेल के बारे में, कौन सी ऑर्बिट है के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में है वो एजिमुथल क्वांटम, वो अलग चीज है, वो अभी मैं बता रही हूँ। पहले ये तो लिख लो, क्यूरियोसिटी। I'm done. डन, चलो यस ठीक है। मैम। नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसको लिखना स्टार्ट मत करना। अब यहाँ पे इसके काफी सारे नाम हैं। सेकंड क्वांटम नंबर मैं बता रही हूँ आपको, ऑर्बिटल, ध्यान रखना वो ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट बता रहा था जो बोहर ने बताया था अपने को। नाउ अब ये बोहर वाला चीज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर बोल दो इसको, एजिमुथल क्वांटम नंबर बोल दो, या फिर इसको तुम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल l से डिनोट करते हैं। n अलग चीज थी,
एल अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज एल मेरा बेटा। आप इससे नहीं, एजिमुथल क्वांटम नंबर से एनर्जी नहीं बता पाओगे, उसके लिए तुम्हें एन की वैल्यू चाहिए होगी जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलेगी, ठीक है। तो यस, दिस इज डिनोटेड बाय एल। ओके, नाउ ये एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बताता क्या है, ये हमें क्या बताता है, सब शेल के बारे में बताता है, यानी कि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये पता चल गया कि कौन सी ऑर्बिट में है। जैसे मान लो n=2 है, तो जो इलेक्ट्रॉन भैया जी हैं वो हमारे कहाँ हैं, 2 वाली शेल में है। यस मैम। Yes, ma'am. अब इसमें भी भूल भुलैया है, मतलब शेल में भी सब शेल है। जैसे रवीना का मेरे को पता चला इस सिटी में रहती है, लेकिन उसमें भी मेरे को कॉलोनी पता करनी पड़ेगी। तो सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के घर तक जाने के लिए तुम्हें ये भी पता करना पड़ेगा। शेल में तो पता चल गया, लेकिन शेल में भी भैया सब शेल पता लगाओ कौन सी सब शेल में बैठा है वो, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, सब लेवल बोल दो या सब शेल के बोल दो, ज्यादातर बुक्स में सब शेल लिखा होता है, ठीक है। लिख लो आराम से लिख लो। उसके बारे में क्या है, उसके बाद वो हमें बताता है इट ऑल्सो डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है, शेप भी बताता है हमें, यानी कि शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल दो या तो, क्योंकि अभी ऑर्बिटल पढ़ा नहीं है तुमने। सब शेल के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है, लिख लो इसको। ये आपके PYQ में आए हुए हैं कि बताओ भाई इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप के बारे में, ठीक है। लिखा, 4th Yes, पॉइंट ma'am. लिखो। Yes, ma'am. जो एल की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं बेटा, 0 to n-1 होती है, 0 to n-1. वेयर n इज योर ऑर्बिट Shell. Orbit number. शेल Orbit नंबर number. दो या फिर तुम वो बोल दो, ठीक है। पहले इसको लिख लो फिर मैं आगे चलती हूँ। इजी है ना अभी तक तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्या करता है, सब शेल, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड द थर्ड पॉइंट इज एल की पॉसिबल वैल्यूज ये हैं। अब इसको कैसे यूज करना है, ये क्यों बताया मैंने, आओ देखते हैं। ओके, मैंने लिखा एल की पॉसिबल वैल्यूज है 0 to n-1, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एल लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं सब शेल, और यहाँ पे मैं n, मेरा क्या है 0 to n-1 है। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, ध्यान से देख लो एक बार, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेती हूँ तो l क्या आ जाएगा 0, क्योंकि l की वैल्यू यही है ना। Yes, ma'am. अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेती हूँ तो 2 - 1, यानी कि एक 0 हो जाएगी और एक 1 0 हो 1. जाएगी, ठीक है। अगर मैं 3 ले लेती हूँ तो एक मेरे पास 0 आएगी, एक 1 आएगी, एक 2 आएगी। अगर 4 Yes. लूंगी, 4 तक ही ले रही हूँ मैं अभी, क्योंकि आगे मेरे पास 0 1 2 3. जानना भी नहीं है। 0 1 2 3, यानी कि अगर मेरे पास, अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर रही हूँ तो करस्पॉन्डिंग मेरे पास वैल्यूज ऑफ l। इससे तुम्हें क्या पता चला कि जो n की वैल्यू है, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी सबशेल भी कौन सी होगी, एक ही होगी। अगर n2 में है तो उसकी सबशेल कितनी होगी, 2, मतलब वैल्यू ऑफ l 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 सबशेल होंगी, 3 है तो 3 सबशेल होंगी, 4 है तो 4 सबशेल होंगी। बोलो क्या कहते हो। तो यहाँ पे एक चीज लिखूं तुम्हारे लिए, लिखो एक बार, नंबर ऑफ, लिखो नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल इन द मेन एनर्जी लेवल इन द, इसको पहले लिख लो, फिर जितने भी पॉइंट्स लिखवाती जा रही हूँ ना साइड साइड में, वो एक जगह लिखवा दूंगी। इन द मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू n, ठीक है क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब आ जाओ तुम ध्यान से, क्या आ जाओ, हाँ। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, तो l की वैल्यू जब 0 होती है तो तुम्हें ये याद करना, अगर किसी ने मुझसे पूछा मैम s क्यों बोला इसको, तो मैं बोलूंगी पढ़ लो इसको। अगर l की वैल्यू 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग सबशेल क्या होती है, s होती है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ l की वैल्यू तुम्हारी 1 होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ मैंने p सबशेल होती है। l की वैल्यू 2 का मतलब, l की वैल्यू 2 का मतलब d सबशेल, 3 का मतलब f सबशेल, 4 का मतलब g सबशेल।
5 का मतलब H H. SPDFGHI, लेकिन I तक सवाल आते नहीं है। मैक्सिमम अगर बनाना हो बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन तो G तक चला जाएगा, लेकिन नीट में F तक ही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ, फिर से आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ। L की वैल्यू 0, S 1, P 2 के लिए D, 3 के लिए F, 0 1 2 3 SPDF। ध्यान रखना 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पता चले 1 Yes, ma'am. तो मैं 0 1 2 3 SPDF, F. बस ये ध्यान रखना तुम्हें। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 2 है, तो 0 और 1, यानी कि एक s हो जाएगा और एक p हो जाएगा। बोलो यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाओगे? Yes, ma'am. लगाओगे। अब 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? n की वैल्यू इंडिकेट कर रहा N है। value. यहाँ पे जैसे 2 है तो 2s हो जाएगा और 2p हो 2P. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3s मिलेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 3p और 2 के करस्पॉन्डिंग 3D. 3D करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? 4s 4p 4P 4d 4D. 4D. 4F. 4F. याद रहेंगी ये चीजें? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. ठीक है, उसके अलावा लिखो, एक और नोट करके लिखो या ऐसे बुलेट लगा लो, n and l can't have same values। क्या लिख दिया ये? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिख दी था, देखो n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। देखो अगर n की वैल्यू 2 है तो ज्यादा कितनी होंगी? l की वैल्यू 0 और 1 होंगी, यानी कि l की वैल्यू एक कम है n से, बराबर नहीं होगी। तो आपको ना कंक्लूजन निकालने हैं, क्योंकि पेपर में ये चीजें नहीं आएंगी कि भाई बताओ भाई 1 को क्या कहते हैं, p के लिए ना। आपको जो मैं समझा रही हूं उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो ना, वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। वो ऐसे नहीं बोलेगा अरे l की वैल्यू 2 है तो बताओ भाई कौन सी सब शेल है। नीट में ऐसे थोड़ी ना पूछेगा, स्कूल वाले ही ना पूछे तो नीट में कैसे पूछ लेगा। तो आपको जो मैं लिखवा रही हूँ उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अब 2 कंक्लूजन निकाल दिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं पानी पी लेती हूँ। तो मैम मैम क्लियर है। व्हाट अ प्रॉब्लम। आगे चलिए फिर। ओके मैम। ओके, यहाँ पे एक 2 फॉर्मूला लिख लो। सॉरी, इसको भी मत लिखना, इसको भी प्लीज मत लिखिए, मैं फॉर्मूला लिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सबशेल, तो वो होते हैं 2 × 12+1। लिखो इसको। उसमें क्या बताया था मैंने? अगर आपके पास n की वैल्यू और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हो तो 2n, 2N square. आपके पास l की वैल्यू दे रखी हो और मैक्सिमम नंबर बताने हो तो इन दैट केस आप लगाओगे ये वाला फॉर्मूला 2 × 12+1। हाँ जी बेटा बोलो। मैडम दोबारा बोलना, ब्रैकेट में समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। 2 × 2l+1। अच्छा जैसा लग रहा था मैम। यस मैम, स्टाइलिश में। स्टाइलिश तो मैं कुछ नहीं लिखती अब, ठीक है क्या? हाँ। l क्या है? l क्या है तुम्हारा? Azimuthal quantum number. असिम्प्टोटिक क्वांटम मतलब नंबर। अगर l को मैं 0 पुट करूं तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू अपना? 1. 1 आ जाएगी मैडम। 1 Sorry, 2. भी है तो मैम 2 2 आएगी। 2 2 into into 1 1. कर रही है ना, तो ठीक है। ब्रैकेट में तो 1 है। S जो आपका इसके करस्पॉन्डिंग मैंने तुम्हें क्या बोला? S सबशेल होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। मैम Yes, तो ma'am. तो वहां पे आपको पता चलेगा। जैसे मान लो L = 1 है तो कितने आएंगे? 6 आएंगे। अभी मैं 6 आएंगे मैम. अभी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे 6 आएंगे, क्योंकि अभी तो आपने p सबशेल सुना है। अब सबशेल के अंदर भी हम कहाँ जाएंगे? ऑर्बिटल में जाएंगे। Orbital. आपको पता चलेगा p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती है, एक में देखो 2 आ पा रहे हैं तो 3 में कितनी आएंगी? 6 आएंगी। वो अभी मैं आगे चल के बताऊंगी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं फॉर अ गिवन इन अ पर्टिकुलर सबशेल। अगर आपके पास एल की वैल्यू है तो 2 × 12+1 से आप निकाल सकते हैं। हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. लगे हाथ इसका भी फॉर्मूला लिख ही लो, और क्या, लगे हाथ एक और फॉर्मूला लिख ही लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी तुम बता सकते हो इन अ सबशेल। इन अ सबशेल वो होगा 12+1। 12+1. ठीक है, ये भी लिख लो लगे हाथ। हो भी गया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, अब डालो ये हाइडिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि हमें एल और क्या बताता है, हम एल की हेल्प से मेरा बेटा, अगर हमें एल की वैल्यू मालूम हो तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हैं, जिसको हम लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एल से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल इंटू L+1 बाहर एच कट। एच कट क्या होता है? H/2 pi. हाँ, भूल मत H by जाना, 2 pi. बता दिया, अब भूल यस गए तो मैडम, फिर। कोई नहीं। H/2 pi। ठीक है, तो ये आप करोगे। ठीक है, अब क्या होगा, आओ, अगर मान लो मैं एस ऑर्बिटल के लिए निकाल दूं, कलर चेंज करते हैं। एस ऑर्बिटल के लिए अगर तुम्हें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या आएगा? 0 आएगा, Yes, ma'am. बिकॉज एल की वैल्यू 0 होती है ना इसके लिए, अभी तो बताया मैंने। Yes, बोलो। ma'am. अगर मैं पी के लिए बोलूं तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। 2 into One. H/2 pi. यस, One. एल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे जब तुम 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? एक मिनट 2 रुको, into. पेन चल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 2h कट। अगर तुम मान लो डी ऑर्बिटल के लिए लेते हो तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो 2 2. × 2+1 यानी कि √6h कट। एच कट। एक बात बताओ, Root 6 H cut. अगर मैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s इनमें से किसी के लिए भी अगर मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालूं तो सबके लिए 0 ही रहेगी ना? यस मैम। सोचो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं बेटा 2p और 3p के लिए मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल दो, तो तुम क्या करोगे? मैम सेम ही तो आएगी। 2p के लिए निकालो, 3p 4p 5p कुछ भी के लिए भी निकालो, सेम ही आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि हमें दिख रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में n की वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे नोट करके लिखो, असर्शन रीजन में सवाल आ सकता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डज नॉट, बोलो, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। बोलो क्या करो? N. अब बताओ, अब आ गया इसमें, फिर क्या करोगे? आ गया ना, असर्शन रीजन में पूछेगा वो स्टेटमेंट में तुमसे, तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा सोचना है। मतलब मैं लिखवाऊंगी, बस तुम्हें ध्यान रखना है। Ma'am, ठीक है, can you repeat? या Very slowly. ओके, आई एम सेइंग कि अगर मैं बोलती हूँ अरीशा कि तुम मुझे 3p और 4p के लिए ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल के बताओ, तो तुम कहोगी मैम सबके केस में √2h कट आएगा। व्हाई? बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में n की वैल्यू ही नहीं है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं डिपेंड कर रहा है ना। तो तुम 3p लो, 4p लो, 5p लो, 6p लो, 7p लो, 8p लो, जो तुम्हें लेना है लो, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम आएगी। Okay, ma'am. Yes. That is why I have written here does not, orbital angular momentum does not depend on the value of n। तुम पूरा लिख लेना, मैंने आधा लिखा, आधा बोले तो आगे वो लिख लेना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हो जाएगा तो आगे चलूं क्या? यस मैडम। Yes, ma'am. चलो, अब तुम्हें क्या करना है? यूजिंग SPD नोटेशन तुम्हें यहाँ पे सबशेल के बारे में बताना है कि ये कौन सी सबशेल होगी। जैसे n = 1 है, l = 0, तो s सबशेल होगा,
लेकिन n1 है तो 1s, इस तरीके से कह रही हूँ। हैंड रेस करो, फटाफट लिखते हुए चलो, बहुत ही बेसिक चीज है, जस्ट मैं चेक करना चाहती हूँ तुम्हें कितना समझ में आया। एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड, कुछ नहीं है इसमें बेटा, करिए। यहाँ लिख लो साइड में SPDF के लिए क्या मैडम हो होता गया, है। पूछिए। Yes, ma'am, done. ओके, लव बी वाले का क्या बनेगा, सेकंड वाले का? 3D, अलीशा सी वाले का क्या बनेगा? 2P, सी वाले का बेटा? 3P, पूर्वा डी वाले का क्या बनेगा? 2P, अरीशा ई वाले का क्या बनेगा? 4F. सलोनी एफ वाले का क्या बनेगा? मैम 4D। बस यही था, बस यही जानना था तुम्हें आ गया कि नहीं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आफ्ताब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बाकी सारे पढ़ो। हाँ जी आफ्ताब, मैडम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर से पढ़ो। एक शेप मिनट के मैडम। बारे में प्रिंसिपल बताता है क्या? हालांकि अभी अपने दो ये किए नहीं है, बट तुम बत कर सकते हो क्वेश्चन। नो मैम, फिर एंगुलर, वैसे तो मैडम एंगुलर मोमेंटम बताता है हमें, 3 डायमेंशनल शेप, वो अजीमुथल में आएगा। हाँ, एजिमुथल Yes, ma'am. नंबर सब्सिडियरी क्वांटम के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि आज बेटा चारों पढ़ने हैं, वरना अपना चैप्टर पता नहीं कब खत्म होगा, और तुम्हारा 24 नवंबर में इसका टेस्ट है, समझ रहे हो? तो हमें मंडे और ट्यूसडे तक खत्म करना है इस चैप्टर को, ताकि तुम्हें अच्छा टाइम मिल जाए इसको रिवाइज करने का। काफी बड़ा चैप्टर है ना ये, तो अपने को आने वाले 2 लेक्चर में इसको खत्म करना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप एमएल से दिखा रहे हो, ये हमें क्या बताता है, लिखो। इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे लिख लो ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। नहीं नहीं नहीं, ये वाला तो ऑनलाइन होगा बेटा, 24 वाला तो। ठीक है, अब ये क्या बताएगा, जैसे आप डी सबशेल ले रहे हो, है ना, ओरिएंटेशन क्या है, या यहाँ पे लिख दो, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी मैं तुम्हें बताऊंगी ऑर्बिटल के बारे में, px py pz, है ना, तो px में ये मतलब ये ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की px में है, py में है, pz में है, तो बेसिकली ये ओरिएंटेशन बताता है। उसके अलावा इट कैन हैव अब बता दिया जाएगा, ऋषा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इट कैन हैव वैल्यूज, लिखो। आ रही हूँ आफ्ताब, एक बार लिख रहे बेटा। फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। कहां से कहां तक हो सकती है एमएल की? -L to +L। ठीक है, दैट इज, ये भी लिख सकते हो 12+1 डायरेक्ट। एक और पॉइंट लिखो, और जो भी वैल्यूज आएंगे लिखो, ईच वैल्यूज करस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल। मान लो आई वैल्यू 1, तो हम क्या कहेंगे, एक ऑर्बिटल है। 2 आई तो 2, 3 आई तो 3 ऑर्बिटल है, 5 आई तो 5, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, हाँ आफ्ताब पहले तुम बोलो, फिर मैं लिखवाती हूँ इसको आगे। हाँ बोलो। वैसे मैडम ओरिएंटेशन होता क्या है?
अभी बताऊंगी, जैसे मान लो अभी अभी रुक जाओ, मैं बताऊंगी, अभी बोलूंगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बस 2 मिनट दो मेरे को आफ्ताब। ओके मैम, कोई बात नहीं। हाँ, लिखो इसको। मैम जो ये थर्ड पॉइंट है, ईच वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल, इसका मतलब बस यही है कि जो ऑर्बिटल है जैसे वो मान लो जो मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आए हैं वही उसका है। यस, जैसे मैं यहाँ पे लिख लो पहले, फिर मैं बताती हूँ ये क्या लिखे हैं। पॉइंट्स लिख लिए सभी ने? मैम डन। डन। जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला कि ml की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो -L टू +L जाएंगी, ठीक है? अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हो 2L + 1, और तुम्हें याद हो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही बताता है ये वाला फॉर्मूला। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो अगर मान लो मेरी L की वैल्यू 0 है, और अगर मेरी L की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू 0 होगी, बोलो। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे L की वैल्यू तुम 0 पुट करोगे, क्या आ जाएंगी तुम्हारी? 1 आ जाएगी, और A की वैल्यू आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट ना? अगर तुम L की वैल्यू यहाँ पे इधर आओ 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा, यानी कि एक ही ऑर्बिटल है। यस मैम। एक ही ऑर्बिटल है मतलब वो कौन सा है हमारा? s ऑर्बिटल है, क्योंकि तुम्हें पता है L के जब L 0 होता है तो हमारा s सबशेल होता है। अब हमें ml की वैल्यू, मैंने क्या बोला? ईच वैल्यू करस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल। अब यहाँ पे ml की एक वैल्यू आ रही है तो यानी कि s ऑर्बिटल होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। मैडम एक बार यस मैम। एक काम करते दूसरा लिखते हाँ, हैं। आओ आओ आओ। दोबारा अगर मैम। मान लो L की वैल्यू 1 है, ठीक है? बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। है तो ml की क्या होगी? अपने को -L टू +L चलना है इंक्लूडिंग 0, तो एक तो अपने पास 0 हो जाएगी, एक एक माइनस -1 यस और एक एंड +1। 1 वन। तो एक ml 1 की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। 3 3 और हर वैल्यू किसको दिखा रही है? ऑर्बिटल को, मतलब ईच वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिटल, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी ऑर्बिटल होंगी फिर? 3 3 मैम। 3 होंगी। अब L = 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा सबशेल था? P, यानी कि P P सबशेल में कितनी ऑर्बिटल है? 3। 3 इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? 0, -1, +1, ठीक है? एक 0 होगा और एक +1 होगा और दूसरा -1 होगा। -1 होगा। अब समझ में आया? और इसको नाम यस क्या दे मैम। रही हूं मैं? और देखो पीजेड की तो फिक्स रहती है, 0 होती है, या तुम ये ध्यान भी रखना, जो पीजेड की होती है वो 0 होती है। ये पूरा क्वांटम मैकेनिक्स से आती है ये चीजें। पीजेड की 0 है, तुम्हें नहीं पढ़ना कि कहाँ से आई। पीजेड की 0 होती है। पीएक्स और पीवाई की वैल्यू, पीएक्स की +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, ये डिफाइन नहीं है। पीवाई की +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो अगर मान लो मैं पीएक्स इसको दे रही हूँ जिसका +1 वैल्यूज ml की, तो मुझे -1 को फिर पीवाई वाले का नाम देना पड़ेगा। दिख गया सबको? देखो, यस मैम। अगर मैं एक और ले लेते हैं एग्जांपल, तीनों ले लेते हैं। L = 2 लूं तो ml की कितनी वैल्यूज होंगी? मैम 4 0 तुम यहाँ पुट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। -1। मैम 5 यहाँ पे यस मैम 5 वैल्यूज 5 होंगी। तो +1 सॉरी +2 से ही शुरू करते हैं। +2 +1 0 0 1। -1 -2 -1 L के करस्पॉन्डिंग, L जब 2 होता है तो हमारी D सबशेल होती है, यानी कि D सबशेल में हमारी कितनी ऑर्बिटल है? 5 5 1 2 3 4 5। यानी कि इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमने ये पता लगाया कौन सी शेल में है, उसके बाद हमें ये पता चल गया कि सबशेल शेल में भी कौन सी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, फिर हमें ये भी पता चल गया कि भाई वो कौन सी ऑर्बिटल में। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे 5 हैं तो 5 वैल्यूज मुझे असाइन करनी है, ठीक है? तो एक मैं असाइन, इधर आओ, +2 0, तो यही काम करते हैं, +2 +1 0 -1 -2। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, क्या कि जो बेटा dz² होती है ना उसके लिए तो फिक्स रहती है कि 0 ही होगा, ये तो तुमसे कोई भी पूछ ले, dz² की 0 होती है। उसके अलावा dxy की बात करूं या dx² -y² की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है +-2, मतलब अगर एक को +2 दे रहे हो दूसरे को -2 तो वाइस वर्सा।
अगर आपके पास dy/z और dz(x) है तो इसकी वैल्यू होती है +-1। अगर एक को +1 दे रहे हो तो दूसरे को -1 दो, वाइस वर्सा। तो ये टोटल 5 d की ऑर्बिटल्स होती है। कौन कौन सी? इधर आओ, याद करके जाओ क्लास में। dxy, dyz, dzx, dx²। नोट, कई बच्चे बोलते हैं, इवन टीचर्स आर आल्सो सेइंग dx² - y², डैश है ये, dx² डैश y² और dz²। ये आपके पास 5 d की ऑर्बिटल होती है, ठीक है। अगर इसके मान लो तुम L की वैल्यू 3 ले रहे हो तो ML की वैल्यू 7, टोटल 7 वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी होंगी फिर? +3, +2, +1, 0, -1, 0, -1, -2, -3। यानी कि L की वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग F सब शेल है। और F में कितनी ऑर्बिटल्स हैं? 7। बन गई क्या? 1 2 3 4 5 6, एक और बना दो 7। अब इसकी वैल्यूज क्या होती है तुम्हें याद नहीं रखना, या ना याद करवाई जाती, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी तुम चीजें। तो ओके तुम्हें मैम। सिर्फ कहाँ तक याद करनी होती है? बस यहाँ तक। मतलब d ऑर्बिटल तक। हाँ, कौन कौन सी याद, मतलब कहने का मतलब है कि dz² की 0 होती है, बस d तक याद करना, उसके आगे मत्था नहीं मारना, नहीं करना, सिंपल रखते हैं चीजों को। हाँ बोलो बेटा। मैम हमें स्कूल में बताया था कि px की वैल्यू +1 होती है और py की -1। ना 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 ना, जरूरी नहीं है, px की वैल्यू -1 भी हो सकती है। सिर्फ dz की pz की और dz² की हम बता सकते हैं 0 होगी। आप बाकी क्या नहीं बोल सकते। अगर px +1 है तो py को बाय डिफॉल्ट -1 जाएगी। अगर py +1 है तो px को बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। ये अभी तक पता ही नहीं लग पाया है कि +1 होगी, मतलब ये है ही नहीं डिफाइन। लाइक px की वैल्यू ओके। +1 भी हो सकती है, -1, तो तुम px को यहाँ पे -1 भी लिख सकते हो। हाँ, pz का तुम बोल सकते हो श्योरिटी के साथ कि 0 होगी। चलो आगे। जैसे देखो, ये कुछ ऑर्बिटल्स की शेप है। अभी मैंने तुम्हें बोला ना ऑर्बिटल की शक्लें होंगी, तो आपको दिख रही होंगी ये, ठीक है। तो px की ये होती है ओरिएंटेशन। क्या नाम है? और मेरे से आफ्ताब ने भी पूछा था, ये देखो, दिस इज px, ठीक है। ये आपका कौन से वाला है? हाँ, ये आपका x वाला कंसिडर कर लो, मतलब यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर देखो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका py है, दिस इज ओरिएंटेशन, px py pz, ठीक है। ये आपका pz है, आप कोई भी लिख लो, मान लो px ये बना रहे हो, ठीक है, py ये बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, pz ये बना रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे परपेंडिकुलर होती है तीनों एक दूसरे के, ओके। तो यहाँ पे क्या है, लोब्स में Yes, क्या ma'am. दिख रहा है? इलेक्ट्रोडेंसिटी। यहाँ पे कहीं पे आपको इलेक्ट्रोडेंसिटी मिलेगी, न्यूक्लियस है यहाँ पे कहीं लोब्स में आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की। हाँ आफ्ताब बोलो। मैडम ये ओरिएंटेशन आपने ये px py pz ही होगा ना तीनों? बस हाँ, पी की 3 ही है ना मेरा बेटा, हाँ px py pz। डी की 5 आ गई, देखो डी की 5 आ गई। अब डी की 5 कौन सी होती है? एक तो मैंने बताया dyz, dxz, dxy, dx² डैश y², dz²। अगर तुम देख पा रहे हो इसके जो लोब्स हैं इन तीनों के, वो एक्सिस के बीचों बीच में आप देख पा रहे हो। अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है तो ये बीचों बीच है, दिख रहा है सबको? यस मैम। YZ प्लेन में है। इन इसको आप लिखो इन बिटवीन, ये तीनों लोब्स क्या हैं? इन बिटवीन द एक्सिस, यस। और इसको हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी बोलते हैं। एक बार नीट में सवाल भी आया था, इनमें से बताओ कौन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, ठीक है। और जो ये वाले हैं dx² डैश वाई, इधर आओ, ये XY प्लेन के ऊपर देखो, एक्सिस के ऊपर है XY प्लेन में, तो इसको हम बोलते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये आपका होगा। और Z भी देखो, Z एक्सिस के ऊपर है, तो ये अपने को बोलेंगे हम अलोंग द एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि एक्सिस के ऊपर है। आपसे नीट में सवाल पूछा जाता है। हाँ अलीशा बोलो। मैम जो DAYZ है और DXY, DXY और DXZ, ये सारे ही नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। यस, वाई नॉन एक्सियल, एक्सिस के ऊपर नहीं है ना, देखो ना, एक्सिस के बीचों बीच है इनके लोब्स, देखो ये देखो, देख पा रही हो? जबकि यहाँ पे देखो dx² डैश y² में एक्सिस के ऊपर है, देखो। यस मैम। यस, दैट इज व्हाई dx² डैश y² dz² आर एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड dyz, dxz, dxy तुम्हारे क्या होंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होंगे। हो जाएगा मैम क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहने का मतलब है जैसे न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जो ये लोब्स हैं, ये लोब्स मैंने क्या है, ये जो बाउंड्री बनाई है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इनके बीच में, यहाँ पे, ओके ठीक है। और जो Probabilities. शेप्स आती हैं, जो ये शेप्स आती हैं, ऐसा नहीं है मतलब बना दी बस, नहीं, इसका पूरी डेरिवेशंस होती है, कैसे कैसे शेप बनी है, वो आप हायर लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं, वो जानने की भी जरूरत नहीं है ठीक है, यहाँ पे अपन को नीट निकालना है फिलहाल, ठीक है। और ये आपकी डोनट शेप होती है ना, आप बोल तो दिख भी रहा होगा डोनट की तरह, ठीक है, ये रिंग बनी होती है, ठीक है, बस इतना ही जानने की तुम्हें जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं हम मेरा बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्या भाई, आगे हम लास्ट क्वांटम नंबर है आपका बेटा, 5 मिनट और लूंगी क्योंकि ना क्वेश्चंस कराने हैं मेरे को, है ना, 5 मिनट और लूंगी, प्लीज बैठे रहना। हाँ, तो क्वांटम नंबर नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये स्पिन की ओरिएंटेशन बताएगा, मतलब कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। एक बार बताओ, तुमने शेल का पता लगा लिया, मान लो n = 2 है, ठीक है, इस वाली शेल में है। अब तुमने ये भी पता लगा लिया कि कौन सी सब शेल में, मान लो 2p में है। अब ये भी पता चल गया ऑर्बिटल कितनी है, 3 होती है p के करस्पॉन्डिंग। अब भाई इलेक्ट्रॉन भी तो भरने पड़ेंगे ना, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जानना चाह रहे हैं, अभी आगे तुम रूल्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसकी स्पिन दिखाते हैं +½ से कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम बोलते हैं -½ उसकी स्पिन होगी। दिखाते कैसे हैं, अब केमिस्ट्री में ये थोड़ी ना ऐसे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना भरोगे मैम +½ -½ तो उसको ऐसे दिखाओगे, अगर +½ है तो इसको ऊपर की तरफ दिखाओगे, अगर नीचे की तरफ है -½ है तो उसको इस तरीके से दिखाओगे। पूरी केमिस्ट्री में 11वीं 12वीं आगे तुम पढ़ते हो, वहां पे आप इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, +½ के लिए, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है -½ बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्पिन क्वांटम नंबर हमें और क्या बताता है, जगह नहीं है क्या, मैं ऊपर लिख देती हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम नंबर, जैसे अपने को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता ना L, तो इसका फॉर्मूला लिखो, S = S × S + 1 h कट। ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम नंबर। अब S क्या है यहाँ पे, n/2। एक मिनट रुकना बेटा, हाँ, तो यहाँ पे क्या है स्पिन S क्या है यहाँ पे n/2, n क्या है यहाँ पे, n लिखो, नंबर शेल्स नहीं ये वो वाला है, अभी बताती हूँ। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है अभी ये तुम्हें शायद समझ में भी नहीं आया होगा, लिख लो, क्योंकि जब बाद में बताऊंगी ना फिर मैं कहूंगी हाँ बताया था, फिर मैं इसको समझाऊंगी, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं मालूम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सो दोनों में फॉर्मूलाज है n/2 और यस, देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के निकालने के लिए आपको स्पिन की जरूरत पड़ेगी, एस की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। अब एस की वैल्यू कहां से निकाल के आओगे, n/2। अब n कैसे पता चलेगा, मान लो तुम्हें दे दिया, लेट्स से तुम्हें दे दिया, क्या दे दिया, सोडियम दे दिया, ठीक है, सोडियम के लिए निकालो। तो सोडियम में तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, तब तुम निकाल पाओगे। वो कैसे निकालते हैं अभी धीरे धीरे चलेंगे, है ना, अभी नहीं चलते हैं, अभी तो तुमने सिर्फ ये सीखे हैं 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। चले आगे, यस मैम और यहाँ पे एक जगह पे ये भी यस मैम कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, 2 आ सकते हैं। हाँ आफ्ताब बोलो बेटा। 2 मैम क्लॉकवाइज प्लस का हाफ होगा, ये माइनस का हाँ, क्लॉकवाइज प्लस का हाफ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस का हाफ, ओके मैम। ठीक है। मैम ये डिफाइंड होता है +½ और -½ क्लॉकवाइज में। यस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो +½ होगी या -½ होगी। जनरली हम बोल देते हैं +½ जो है क्लॉकवाइज होगा तो हम उसको उससे दिखा देते हैं, ऊपर वाले एरो से दिखा देते हैं, -½ एंटी क्लॉकवाइज को दिखा रहे तो हम डाउनवर्ड्स दिखा देते हैं, ठीक है। बस ज्यादा कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 5 मिनट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है
इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल लगा लो, आता रहता है नीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल एंड वाई। ये मल्टीपल वो नहीं है, लाइक एमसीक्यू नहीं है, आपको एक एक करके देखना पड़ेगा कौन पॉसिबल है कौन नहीं है। मेरे साथ आओ, साथ मिलके करें, आ जाओ। सबसे पहले मुझे दिख रहा है एन की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0, क्या ये पॉसिबल है? नो मैम, बिकॉज No, एन की वैल्यू कभी जीरो हो ही Not नहीं सकती। possible. Yes, ma'am. Purely possible. शाबाश, नहीं पॉसिबल हो सकती। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, यानी कि 1s पॉसिबल है, yes Yes, मैम, यस मैम। 1s पॉसिबल है, और इसकी हमें पता है ml की वैल्यू भी 0 होती है, Yes, और ma'am. उसमें 2 So इलेक्ट्रॉन। it is possible. यस, किसी that is possible. तो ये पॉसिबल है। सब possible पॉसिबल है। सी मैम में है थर्ड पॉसिबल नहीं है। बिकॉज थर्ड पॉसिबल नहीं है, सेम Yes, वैल्यू। ma'am. बिकॉज एन और एल की वैल्यू सेम है। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, जिसके माइक में इशू है या जिसका पीछे से बड़ा ही शोर आ रहा है, प्लीज यूज यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। नेक्स्ट देखो, डी वाले में हो सकता है क्या काम? यस मैम, पॉसिबल है। मैम हो सकता है। लेकिन ना तुम Yes, एन और टू, सुनो इधर आओ, एन और एल की वैल्यू देख के ज्यादा मत भावनाओं में बह जाना। हाँ मैम होगा, एमएल और एमएस भी देख लेना। मैम देख ठीक लिया। है, हाँ देख लिया वो तो। E वाला मैम होगा। नो मैम। No, ma'am. नो मैम, बिकॉज इसमें भी वही एन और एल की वैल्यू सेम है। Okay. यशवी कह रही है, अच्छा ई पॉसिबल नहीं है, तुम लोग भी वही कह रहे हो। एफ होगा क्या? नो Yes, मैम। ma'am. इसमें हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम, वो एमएस की वजह से बोल रहा था। यस मैम, पॉसिबल है। हो जाएगा। देखो 3D होगा, डी में अपनी 5 होती है ना, तो एक Yes, की तो 0 होती है ना, तो यस पॉसिबल है। ठीक है, तो कौन कौन सी पॉसिबल है लिख लें क्या एक बार हम? Yes, बी, मैम डी डी आपस से पूछा था, डी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल पूछा ना, तो कौन सी वाली हो गई? ए, सी, ए सी ई। आर नॉट पॉसिबल। इजी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। हेमंत शायद शोर आ रहा है बेटा तेरे पीछे की साइड से ना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा जब एल की वैल्यू 3 होगी? तुम्हें फॉर्मूला बताया, जल्दी से अप्लाई करो वो। Ma'am, 14. 14 क्या कहते हो? 2 इंटू 12 प्लस 1, ठीक है। और यस मैम 14। कॉर्निंग Yes, 3 ma'am. कॉर्निंग एफ होता है, ये तो आप याद ही रख लो, फॉर्मूला भी काहे लगाना। Yes, ma'am. एस में 2 आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पी में 3 और बाइटल होते हैं, एक में 2 भरते हो, तो इसमें 6 मैक्सिमम, एफ में मैक्सिमम 14, बस ये आप ध्यान रखिएगा। 7th करते हैं, करो। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर? जहाँ पे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1 और एमएल की वैल्यू 0 होगी। आराम से करना। Ma'am done. हेमंत बता बेटा। मैम मैम 2। 2, ओके। और कौन बताएगा? मुस्कान, मुस्कान तो आई नहीं आज। आफ्ताब, Ma'am 2. पूर्वा, अभी थोड़ा डाउट में है। ओके। कोई और बताएगा? मैम मुझे 1 लग रही थी बिकॉज M 0 है मैम तो एक यस, मेरे को ऑर्बिटल भी है। 1 लग रही थी, और सही है। इनके आंसर सुन के कंफ्यूजन हो गया। Yes, ma'am. अच्छा चलो आओ देखते हैं। देखो धीरे धीरे चलते हैं, क्या बोला है बस ये कर लेते हैं, बाकी एक घर से कर लेना। आते ही पहले मैं ये वाले क्वेश्चन कराऊंगी, ये वाले जो मैं भी आपको, ओके मैम। है ना, फिर आगे Okay. चलेंगे क्योंकि टाइम हो गया ना, बहुत देर तक भी नहीं बिठा सकती। इधर देखो, n की वैल्यू 3 है, ठीक है, यानी कि 3p होगी, और हमें पता है 3p में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब 3 वैल्यूज होती हैं उसकी ml की, 0 +1 -1। वो सिर्फ उन ऑर्बिटल की बात कर रहा है जिसकी वैल्यू 0 होगी, तो ऐसा तो एक ही ऑर्बिटल है ना। यस मैम। Ma'am. Yes, ma'am. इनके आंसर सुन के कंफ्यूजन हो गया। कोई नहीं, वही तो। अगर वो पूछता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देन फिर तुम्हारा आंसर Then आता it is 2. 2। आफ्ताब, हेमंत या बाकी बच्चे जिनको लग रहा था 2, क्लियर हुआ? क्योंकि बेटा उसने ml की वैल्यू दे दी ना, अगर मान लो ये नहीं देता फिर आप 2 बोल सकते थे। Yes, ma'am. मैम मैं थोड़ा फिर आप कंफ्यूज हो गया था। 2 फिर तो आप 3 बोलते,
फिर तो क्योंकि आपको 0 -1 में +3 होता है, यस, ठीक +1। है। ये वाला बता दो लगे हाथ, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल? मैम बी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ना, नो मैग्नेटिक मैम क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर। यस मैम, मैग्नेट। सी मैम। मैम मैग्नेट, स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि वो बताता है कि वो यस ऊपर स्पिन स्पिन में उसका या क्या फिर है? एंटी क्लॉकवाइज है। अगर Yes. तुम मैग्नेटिक बोलते तुम्हारे को लाइन में खड़े होके लपेटे में लेती आज। यस मैम, मैं स्पिन होगा। स्पिन क्वांटम नंबर मैम। हाँ, यस मैम। ठीक है, वही डिस्टिंग्विश कर पाता है बस। ठीक है। तो ये बाकी Opposite. क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो मैं पहले आते ही वो करवाऊंगी। मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिया है और उसके आंसर की भी डाल दी है तुम्हारे रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो आज अपन क्वांटम नंबर सीखे, एनएलएमएन सबके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम कब चलेंगे, कब मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे। मंडे में हम पहले ये क्वेश्चन करेंगे आते ही, फिर उसके बाद मैं रूल्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, जैसे ऑफ वो रूल, N+L रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन, हुंस रूल, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके मैम। अभी के लिए कुछ याद ही हो गया, आज पता नहीं Okay, कैसे इतनी मैम। एक्सटेंड